ओम नमः शिवाय। श्रावण माह महात्म्य चौथा अध्याय। दोस्तों, पहले की कथाएं अगर आपने नहीं सुनी है तो चैनल में अपलोड है, आप जाकर सुन ले। रसपान कीजिए इस कथा का। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, अब मैं धारण पारण व्रत का वर्णन करूंगा। प्रतिपदा के दिन से आरंभ करके सर्वप्रथम पुण्याहवाचन करना चाहिए। इसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक दिन धारण व्रत करें और दूसरे दिन पारण व्रत करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन होता है। श्रावण मास के समाप्त होने पर सबसे पहले पुण्याहवाचन कराना चाहिए। इसके बाद हे मानद, आचार्य तथा अन्य ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। तत्पश्चात पार्वती तथा शिव की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को जल से भरे हुए कुंभ पर स्थापित कर रात में भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए तथा पुराण श्रवण आदि के साथ रात भर जागरण करना चाहिए। प्रातः काल अग्नि स्थापन करके विधि पूर्वक होम करना चाहिए। त्र्यंबक इस मंत्र से तिल मिश्रित भात की आहुति डालनी चाहिए। उसी प्रकार शिव गायत्री मंत्र से घृत मिश्रित भात की आहुति डालें और पुनः पड़ाक्षर मंत्र से खीर की आहुति प्रदान करें। तदंतर पूर्णाहुति देकर होम शेष का समापन करना चाहिए। इसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा साथ ही आचार्य की पूजा करनी चाहिए। हे भगवान, इस प्रकार से उद्यापन संपन्न करके मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतएव इस महाव्रत को अवश्य करना चाहिए। हे मुने, अब श्रावण में मास उपवास की विधि को आदर पूर्वक सुनिए। प्रतिपदा के दिन प्रातः काल इस व्रत का संकल्प करें। स्त्री हो या पुरुष, मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करके इस व्रत को करें। अमावस्या तिथि को लोक का कल्याण करने वाले वृषध्वज शंकर की अर्चना पूजा पूर्णस उपचारों से करें। तदंतर अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र तथा अलंकार आदि से ब्राह्मणों का पूजन करें, उन्हें भोजन कराएं तथा प्रणाम करके विदा करें। इस प्रकार से किया गया मास उपवास व्रत मेरी प्रसन्नता कराने वाला होता है। हे संत कुमार, मनुष्य को सभी सिद्धियां प्रदान कराने वाले लक्ष्य संख्या प्रमित रुद्रावर्ती व्रत के विधान को सावधान होकर सुनिए। अत्यंत आदर पूर्वक कपास के 11 तंतुओं से बत्तियां बनानी चाहिए। वे रुद्रावर्ती नाम वाली बत्तियां मुझे प्रसन्न करने वाली हैं। मैं श्रावण मास में भक्ति पूर्वक डिवोन के देव गौरीपति महादेव का इन 1 लक्ष संख्या वाली बत्तियों से निराजन करूंगा। इस प्रकार श्रावण मास के प्रथम दिन विधि पूर्वक संकल्प करके महीने भर प्रतिदिन शिवजी का पूजन कर 1000 बत्तियों से निराजन करें और अंतिम दिन 71,000 बत्तियों से निराजन करें अथवा प्रतिदिन 3000 बत्तियां आदर पूर्वक अर्पण करें और अंतिम दिन 13,000 बत्तियां समर्पित करें अथवा एक ही दिन सभी 1 लाख बत्तियों को मेरे समक्ष जलाएं। प्रचुर मात्रा में घृत में भिगोई जो स्निग्ध बत्तियां होती हैं वे मुझे प्रिय हैं। तत्पश्चात मुझ विशेश्वर का पूजन करके कथा श्रवण करें। संत कुमार बोले, हे देव, हे जगन्नाथ, कृपा करके आप मुझे इस व्रत का प्रवाह बताएं। हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया था तथा इसके उद्यापन में क्या विधि होती है? ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, व्रतों में उत्तम इस रुद्र प्रति व्रत के विषय में सावधान होकर सुनिए। यह व्रत महापुण्यप्रद सभी उपव्रतों का नाश करने वाला है, प्रीति तथा सौभाग्य देने वाला है, पुत्र पौत्र समृद्धि प्रदान करने वाला है, व्रत करने वाले के प्रति शंकर जी की प्रीति उत्पन्न कराने वाला है तथा परम पद शिवलोक को देने वाला है। तीनों लोकों में इस रुद्रव्रती के समान कोई उत्तम व्रत नहीं है। इस संबंध में लोग यह प्राचीन दृष्टांत देते हैं। शिप्रा नदी के रम्य तट पर उज्जैनी नामक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुगंधा नामक एक परम सुंदरी वीरांगना थी। उसने अपने साथ संसर्ग के लिए अत्यंत दुस्साह शुल्क निश्चित किया था। 100 स्वर्ण मुद्रा देकर संसर्ग करने की शर्त रखी थी। उस सुगंधा ने युवकों तथा ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया।
उसने राजाओं तथा राजकुमारों को नग्न करके उनके आभूषण आदि लेकर उनका बहुत तिरस्कार किया था। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत लोगों को लूटा था। उसके शरीर की सुगंध से कोस भर का स्थान सुगंधित रहता था। वह पृथ्वी तल पर रूप, लावण्य और कांति की मानव निवास स्थली थी। वह 6 रागों और 36 रागनियों की गायन में तथा उनके अन्य बहुत से भेदों की भी गान क्रिया में अत्यंत कुशल थी। वह नृत्य में रंभा आदि देवांगनाओं को भी तिरस्कृत कर देती थी और अपने एक एक पग पर अपनी गति से हाथियों तथा हंसों का उपहास करती थी। किसी दिन वह सुगंधा कठाओं तथा भौं चलान के द्वारा काम बानों को छोड़ती हुई क्रीड़ा करने के विचार से शिप्रा नदी के तट पर गई। उसने ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरम नदी को देखा। वहां कई विप्र ध्यान में लगे हुए थे तथा कई जप में लीन थे, कई शिवार्चन में रत थे तथा कई विष्णु के पूजन में तल्लीन थे। हे महामुने, उसने उन ऋषियों के बीच विराजमान मुनि वशिष्ठ को देखा। उनके दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि धर्म में प्रवृत्त हो गई। जीवन तथा विशेष रूप से विषयों से उसकी विरक्ति हो गई। वह अपना सिर झुकाकर बार बार मुनि को प्रणाम करके अपने पांव की निवृत्ति के लिए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहने लगी। सुगंधा बोली, हे अनाथनाथ, हे विपेंद्र, हे सर्व विद्या विशारद, हे योगीश, मैंने बहुत से पाप किए हैं, अतः हे प्रभु, उन समस्त पापों के नाश के लिए मुझे उपाय बताइए। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, उस सुगंधा के इस प्रकार कहने पर वे दीन वत्सल मुनि वशिष्ठ अपनी ज्ञान दृष्टि से उसके कर्मों को जानकर आदर पूर्वक कहने लगे। वशिष्ठ बोले, तुम सावधान होकर सुनो। जिस पुण्य से तुम्हारे पाप का पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा, वह सब मैं तुमसे अब कह रहा हूँ। हे भद्रे, तीनों लोकों में विख्यात वाराणसी में जाओ। वहां जाकर तीनों लोक में दुर्लभ महान पुण्य देने वाले तथा शिव के लिए अत्यंत प्रीतिकर रुद्रवर्ती नामक व्रत को उस क्षेत्र में करो। हे भद्रे, इस व्रत को करके तुम परम गति प्राप्त करोगी। तब उसने अपना धन लेकर सेवक तथा मित्र सहित काशी में जाकर वशिष्ठ के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार व्रत किया। इस प्रकार उस व्रत के प्रभाव से वह सशरीर उस शिवलिंग में विलीन हो गई। हे संत कुमार, इस प्रकार जो स्त्री इस परम दुर्लभ व्रत को करती है, वह जिस जिस अभिष्ट पदार्थ की इच्छा रखती है उसे निस्संदेह प्राप्त करती है। इस सुव्रत अब आप माणिक्य व्रतियों का महात्म्य सुनिए। हे विपेंद्र, उन माणिक्य व्रतियों के व्रत से स्त्री मेरे अर्ध आसन की अधिकारिणी हो जाती है और महाप्रलय पर्यंत वह मेरे लिए प्रिय रहती है। अब मैं इस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन का विधान बताऊंगा। चांदी की बनी हुई नंदीश्वर की मूर्ति पर आसीन स्वर्णमय भगवान शिव की पार्वती सहित प्रतिमा को कलश पर स्थापित करना चाहिए और विधि के साथ पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल नदी में निर्मल जल में विधि पूर्वक स्नान करके 11 ब्राह्मणों सहित आचार्य का वरण करना चाहिए। तत्पश्चात रुद्र सूक्त से अथवा गायत्री से अथवा मूल मंत्र से घृत खीर तथा बिलपत्रों का होम करना चाहिए। इसके बाद पूर्ण आहुति होम करके आचार्य आदि की विधिवत पूजा करनी चाहिए तथा सप्तनीक 11 उत्तम विप्रों का भोजन कराना चाहिए। हे संत कुमार, जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। तत्पश्चात विधान पूर्वक कथा सुनकर स्थापित की गई समस्त सामग्री ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से हजारों अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। 4था अध्याय समाप्त हुआ। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी।